कैरियर बनाने के लिए मर्चेंट नेवी भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और मेरे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं जो मर्चेंट नेवी के लिए काम करते हैं, यानी मर्चेंट नेवी का कोर्स करवाते हैं और साथ ही मर्चेंट नेवी में प्लेसमेंट का कार्य काम करते हैं। जितेंद्र सिंह जी, आप जो जैसे ये मर्चेंट नेवी है, ज़्यादातर लोगों को ये वहम होता है कि भाई इसका कोर्स बहुत महंगा होता है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस पर? देखो सर, बात ऐसे है कि मर्चेंट नेवी को लेके एक ऐसी है कि कुछ लोगों के अंदर एक फ्रॉड का बहुत वो रहता है, डर कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, या कुछ लड़कों के साथ हो भी रखा है ऐसा अपने राजस्थान में, यूपी में, हर स्टेट में। तो कुछ बाहर के लोग एजेंट ऐसे होते हैं कि बच्चों को सपना दिखाते हैं, हम आपका कैरियर बनाएंगे, आपकी बहुत अच्छी बड़ी तनख्वाह होगी, ये यानी काफ़ी ऐसे ऐसी बातें उनको बताते हैं कि वो लड़के उनके बातों में आके बहुत सारा पैसा उठा के उनको दे देते हैं। और फिर उसके बाद में जब धीरे धीरे जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनको उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हम इस लाइन में आए हैं, हमारे साथ थोड़ा कुछ अनहोनी भी हो रही है, कुछ हो सकती है आगे। अमूमन जैसे जो दलाल हैं, हाँ, वो एक बच्चे से कितना पैसा ऐंठ लेते हैं? कुछ दलाल ऐसे होते हैं कि 5 भी लेते हैं, 6 लाख भी लेते हैं, 7 लाख कोर्स कराने के। हाँ, कोर्स कराने के। और उनको देश विदेशों के अंदर नौकरी दिलाने के लिए बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड के। अच्छा, मतलब जैसे जो दलाल हैं वो 5-6 लाख रुपए कोर्स करने के लेते हैं। लोगों के दिमाग में भी ये होता है कि कोर्स के 5-6 लाख रुपए रखेंगे, लेकिन हकीकत के अंदर आप लोग कितना लेते हैं कोर्स करने का? देखो, हमारे पास जो कोर्स की होती है वो इंस्टीट्यूट जो फीस होती है हम वही फीस लेते हैं बच्चों से। ये नहीं कि हम कितनी, मतलब आपके इंस्टीट्यूट? देखो, हमारे इंस्टीट्यूट में 2 लाख से स्टार्ट होके 3 लाख तक की फीस रहती है। बट वो क्या होती है कि एज ए इंस्टीट्यूट की, कितना बड़ा इंस्टीट्यूट, क्या फैसिलिटी, वो फैसिलिटी के हिसाब से होती है। हम जहाँ पे कोर्स कराते हैं उसकी 2 लाख के समथिंग फीस होती है। उसमें उनको खाना, रहना, ट्रेनिंग, सब कुछ, उसमें पढ़ाई लिखाई सब आ जाती है। उनको पूरी एक, कितने महीने की ट्रेनिंग? ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की हाँ, 6 महीने की ट्रेनिंग के अंतराल उनको सब कुछ। और फिर जैसे एक तो ट्रेनिंग की फीस हो गई, उसके बाद आप लोग जैसे प्लेसमेंट वगैरह जैसे करवाते हैं तो उसकी भी कोई फीस होती है? टोटल कितनी होती है? देखो, टोटल जो फीस होती है वो 3,60,000 से लेकर 370 तक जाती है फीस। उसके अंदर हम पहले जो फीस होती है हम वो क्लियर करते हैं, कॉलेज की फ़ीस। उसके बाद हम बच्चों का एक इंटरव्यू लेते हैं। बाद में कुछ ऐसा भी होता है कि हम जो प्लेसमेंट चार्ज है वो बिना लिए भी प्लेसमेंट करवाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे में अहमियत अच्छी है, वो पास हो रहा है इंटरव्यू में, तो हम उसको फ्री भी कर देते हैं प्लेसमेंट। अच्छा, चेन्नई के अंदर आप करवाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, तो जो आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है IMA, इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी नाम है उस कॉलेज का। और हमारी संस्था है वो है बीका मरीन इंस्टीट्यूट। और हम उनको बच्चे प्रोवाइड करते हैं। उनकी जो ब्रांचेस वो हमें मिली हुई है, उनके ऑथराइजेशन हमें मिला हुआ है। हम पूरा बच्चों को कंसल्ट करते हैं, पूरा उनको समझाते हैं। उसके बाद में हम उनको वहाँ भेजते हैं और वहाँ कैसे उनको रहना है, किस हिसाब से रहना है, वहाँ उनको कैसे बात करनी है, तो वो सब चीज़ हम उनको पहले बच्चों को समझाते हैं। मतलब आप उनको मोटिवेट करते हाँ, हो? मोटिवेट करते हैं कि ताकि वहाँ बच्चा जाए। वहाँ पे क्या है, हर स्टेट के बच्चे रहते हैं, हर टाइप के रहते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे एजेंटों के थ्रू लड़के आए होते हैं कि वो ज़्यादा पैसे लिए हुए होते हैं। तो हम उनको यही बोलते हैं कि तुम्हें वहाँ जाना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना ले रहा है, क्या ले रहा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम्हें यहाँ कॉलेज में पूरी पढ़ाई करके उनका इंटरव्यू पास करना है। पास की पूरी हम जवाबदारी लेते हैं और हम उसी बच्चे को भेजते हैं कि हमें लगे कि हाँ, ये बच्चा सक्सेस है। जितेंद्र सिंह जी, ये तो चलो आपके इंस्टीट्यूट की और फीस की बात हो गई। अब ये बताइए कि जो ये मर्चेंट नेवी के अंदर जो प्लेसमेंट होती है, तो इनकी सैलरीज कहाँ से शुरू होती है? देखो, इसमें जो सैलरी होती है वो डिपेंड ऑफ इंटरव्यू, बच्चों के इंटरव्यू पे। नॉर्मल जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 18 से 20 के बीच में। 18 से 20 में लड़के की सैलरी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे होती है। और जिस बच्चे की एबिलिटी अच्छी है उसको 25 से 30 भी मिल सकती है। तो हम तो ये बोल के चलेंगे 18 से 20 के बीच में। उनका हर कॉन्ट्रैक्ट पे 5 से 10 हज़ार रुपये इंक्रीज होता है। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 12 महीने का होता है। 12 महीने के बाद में लड़के को एक कोई सर्टिफिकेट इशू होता है, उसका नाम होता है वॉच कीपिंग।
वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होता है, वो आने के बाद में कंपनी उसको 5 से 10 हज़ार रुपये उस पर इंक्रीज़ करती है सैलरी। और फिर धीरे धीरे डिपेंड ऑफ से कंपनी होती है कि किस कंपनी में, क्योंकि कंपनी में कई प्रकार के होते हैं। ऑयल फील्ड होती है, गैस कैरियर होते हैं, टैंकर होते हैं, कंटेनर होते हैं, बल्क कैरियर होते हैं, सप्लाई वेसल होते हैं, ऑफशोर वेसल होते हैं। तो इसमें कई तरीके के जहाज़ होते हैं। तो हम उनको फर्स्ट जो जहाज़ होता है हम सप्लाई वेसल पे भेजते हैं कि बच्चे को कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ एक सेफ्टी भी उसकी रहेगी कि हाँ बच्चे को सीखने को मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसको बड़ी बड़ी जहाज़ों पे भेजते हैं और फिर वो बच्चा अपना पूरा कैरियर बना चुका होता है और फिर उसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो अपने आगे से आगे वो अपना करता अच्छा जितेंद्र सिंह जी, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 4-5 साल का जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसकी सैलरी कहाँ तक पहुँच जाती है? 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसको कम से कम मिनिमम 85 से 1 लाख रुपीज़ उनको पर मंथ कंपनी पे करती है। मतलब शुरुआत 18-20 हज़ार से होती है, लेकिन यदि आदमी में एबिलिटी हो और जैसे टाइम बढ़ता है तो वो लाख रुपए के आसपास पर मंथ कमा सकता है। हाँ, अगर उसको प्रॉपर गाइड मिला हो, प्रॉपर वे से कंपनी मिला हो, प्रॉपर उसको एजेंट मिला हो तो वो 1-1.25 लाख रुपए का बंदा हो सकता है। अच्छा एक बताइए कि ये जैसे मर्चेंट नेवी है तो इसके अंदर काम क्या करना पड़ता है? इसके अंदर मर्चेंट नेवी में क्या होता है, शिप पे 2 साइड होता है, एक डेक साइड होता है, एक इंजन साइड होता है। डेक साइड का मतलब होता है कि जो शिप का ओपन व्यू होता है उसको डेक बोलते हैं। उस पर हर प्रकार के वॉल्स वगैरह रहते हैं, उनको चेक करना, वहाँ पे एंकर्स के कुछ मशीनें रहती होती हैं उनको देखना। दूसरा होता है ब्रिज में पूरा नेविगेशन होता है, वहाँ नेविगेशन वॉच करना, ऑफिसरों के अंडर में रहकर काम करना और उससे बच्चा धीरे धीरे सीखता भी, स्टीयरिंग सीखता है। दूसरा पार्ट्स होता है इंजन पार्ट। इंजन के अंदर बड़े बड़े बॉयलर सिस्टम होते हैं, बड़े बड़े लूब ऑयल सिस्टम होते हैं, तो उन इंजन की टेम्परेचर चेक करना, मतलब वो इंजन की देखभाल करना, इंजन की देखभाल करना, एक शिप की देखभाल इंजन, मतलब एक एयरमैन का काम हो गया उसका, मतलब है ना, एक तरीके से हाँ, एक इंजन रूप में एक तरीके से मैकेनिकल सीमैन का काम हो गया, सीमैन का काम हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब लड़के का पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरीके से उनको एक रैंक मिल जाता है। जो इंजन साइड में करेगा उसको ऑयलर बोलते हैं, जो डेक साइड पे करेगा उसको एबी बोलते हैं। उसके बाद कम से कम 3 से 4 साल उनको इसी ही प्रक्रिया से करनी पड़ेगी। बाद में फिर इनकी एक पोस्ट बढ़ती है, जैसे पंप मैन बन गया जो इंजन साइड में रहेगा, या वो मोटर मैन बन जाएगा। मोटर मैन की जो सैलरी होती है वो 1 लाख से अबाव होती है, और एबी की जो सैलरी होती है, ऑयलर की सैलरी होती है, वो धीरे धीरे 20-25 से लेकर 1 लाख तक होती है। और वो बच्चे के ऊपर ग्रोथिंग होते हैं, वो कैसे ग्रोथ। अच्छा जितेंद्र सिंह जी, ये तो चलो हो गई कि भाई उनको काम क्या करना पड़ता है, सैलरी क्या है। मतलब हमने जितेंद्र सिंह जी से जो चर्चा की है उसके अंदर पहली बात तो आपको जो कोर्स करना है कॉलेज में उसकी फ़ीस हो गई, फिर प्लेसमेंट की हो गई, उसके बाद काम क्या करना होता है वो बात भी सारी हो गई, किस किस तरह से आपको काम करना होता है और सैलरीज क्या मिलती है, कितने दिनों बाद, ये सब कुछ जानकारी आपको मिल गई। अब ये बताइए कि आपका जो यहाँ पे क्या जयपुर में नेटवर्क है आपसे संपर्क करने का या फ़ोन पर ही? देखो जयपुर में अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा एक ऑफिस का सोच रहा हूँ। बाकी देखो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं बाय रेफरेंस आते हैं, आपके माध्यम से आते हैं, लोगों के माध्यम से आते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास बच्चे आते हैं। तो हम बच्चे को पहले खुद देखते हैं कि ये बच्चा एबिलिटी है कि आगे जाने के लिए, तो ही हम उसको इस लाइन में लाते हैं। अदरवाइज हम उसे मना कर देते हैं कि आप नहीं कर पाओ। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर किसी के घर में देखो इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतना, वो भी यहाँ वहाँ से लेकर आता है, ब्याज से लेकर आता है। तो हम भी ये देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसी हिसाब से हम उसको मोटिवेशन करते हैं। हम कोई उसको बड़ा कोई सपना नहीं दिखाते कि तुम लखपति बनोगे, करोड़पति बनोगे। हाँ ये है कि एक तरीके आप जॉबलेस नहीं रहोगे, आप करते रहोगे, आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि मैं उनको बोल दूंगा कि तुम जाते ही ऑफिसर बन जाओगे या बड़े अधिकारी बन जाओगे, नहीं। बाकी हम सिर्फ एक रास्ता दिखाते हैं कि ये लाइन है, ये सपोर्ट है हमारा और ये आपको करना है। तो आप जितेंद्र सिंह जी बीका थे जो यहाँ अल्सीसर मल्सीसर के पास है खेड़ी फोर्ट, वहाँ पे के रहने वाले हैं। और आप जो है जो मर्चेंट नेवी के अंदर जो बच्चों को पहले जो कोर्स करना होता है वो कोर्स करवाते हैं, उसके बाद उनको प्लेसमेंट दिलवाने का काम करते हैं। यदि आप खुद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं
या आप अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो आप जितेंद्र सिंह जी से मिल कर के अपने बच्चे का कैरियर बना सकते हैं। धन्यवाद।